नमस्कार। कर्मभूमि न्यूज के सरोकार में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं चुनाव परिणाम के संदर्भ में। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के पांचों चरण पूरे हो चुके हैं। पांचों चरण पूरे होने के बाद महाराष्ट्र की राजनीतिक पार्टियां, महाराष्ट्र के नेता और महाराष्ट्र के मतदाताओं को चुनाव परिणाम का इंतजार है। चुनाव परिणाम 4 जून को आने वाले हैं और इन बचे हुए दिनों में नेताओं की सांसें अटकी हुई हैं। खासकर एकनाथ शिंदे और अजीत पवार की सांसें अटकी हुई हैं। शरद पवार का साथ छोड़कर आए अजीत पवार अपनी पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस के भविष्य को लेकर चिंतित हैं। यही बात कुछ एकनाथ शिंदे पर लागू होती है। एकनाथ शिंदे शिवसेना के भविष्य को लेकर चिंतित हैं। कहा जा रहा है कि 4 जून को महाराष्ट्र में जो चुनाव नतीजे आएंगे वे काफ़ी चौंकाने वाले होंगे। महाविकास आघाड़ी लगातार इस बात के दावे कर रही है कि वे महाविकास आघाड़ी गठबंधन ने लोकसभा चुनाव में अच्छा परफॉर्मेंस किया है। मतदाताओं ने उनको काफ़ी वोट दिया है, इसलिए उनकी 35 के आसपास सीटें निकलेंगी। हालांकि सोशल मीडिया पर किए गए सर्वे भी बता रहे हैं कि महाराष्ट्र में इस बार महाविकास आघाड़ी की स्थिति काफ़ी अच्छी है, जिसमें उद्धव ठाकरे अच्छी सीटें निकाल रहे हैं, शरद पवार भी अच्छी सीटें निकाल रहे हैं। मामला अटका हुआ है अजीत पवार पर। राजनीतिक विश्लेषकों का यह भी मानना है कि अजीत पवार बारामती की सीट हार सकते हैं। यदि अजीत पवार बारामती की सीट हारते हैं तो उनकी राष्ट्रवादी कांग्रेस का भविष्य सवालों के घेरे में आ जाएगा। वे भविष्य में महायुति के साथ रहेंगे कि नहीं रहेंगे, कुछ लोग इस बात को भी लेकर सवाल उठा रहे हैं। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि अजीत पवार खासे परेशान हैं और वे चुनाव परिणाम का इंतजार कर रहे हैं। यदि वे किसी कारणवश बारामती का चुनाव नहीं जीतते हैं तो वे वापस अपने चाचा शरद पवार की शरण में चले जाएंगे, यानी महायुति से दूर हो जाएंगे और महायुति के साथ किया हुआ गठबंधन भी वापस ले लेंगे। अब बारी आती है एकनाथ शिंदे की। एकनाथ शिंदे ने शिवसेना में बगावत कर अपनी शिवसेना पर कब्जा कर लिया, शिवसेना पार्टी हथिया ली और शिवसेना का चुनाव चिन्ह भी ले लिया। चर्चा है कि यदि लोकसभा चुनाव में शिवसेना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाती है तो एकनाथ शिंदे का भविष्य क्या होगा। राजनीतिक विश्लेषक इस बात को मानते हैं कि लोकसभा चुनाव में अगर एकनाथ शिंदे की पार्टी शिवसेना ने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया तो इसका ठीकरा भारतीय जनता पार्टी एकनाथ शिंदे पर फोड़ेगी और एकनाथ शिंदे को मजबूरन मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार को भी इस्तीफा देना पड़ सकता है। अब सवाल उठता है कि उनका लोकसभा चुनाव में परफॉर्मेंस कैसा रहा है। महायुति में अभी से ही समर्थन को लेकर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। शुरुआत की गई है अमोल कीर्तिकर से। एकनाथ शिंदे की शिवसेना के पार्टी नेता शिशिर शिंदे ने आरोप लगाया है कि गजानन कीर्तिकर अपने बेटे अमोल कीर्तिकर का समर्थन कर रहे थे। गजानन कीर्तिकर अपने बेटे के ऑफिस में ही बैठकर पार्टी का काम कर रहे थे, जिसका फायदा अमोल कीर्तिकर को हुआ है। पता हो कि अमोल कीर्तिकर उद्धव ठाकरे की शिवसेना के प्रत्याशी थे और जैसे ही चुनाव प्रचार खत्म हुआ, जैसे ही मतदान खत्म हुआ, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जाने लगे। मावल लोकसभा सीट पर भी कुछ इस तरीके के आरोप लगाए गए हैं। मावल लोकसभा सीट पर एकनाथ शिंदे गुट के शिवसैनिकों का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनका समर्थन नहीं किया और उनके लिए अच्छी तरीके से काम नहीं किया, इसलिए उनकी यदि हार होती तो उसके लिए भारतीय जनता पार्टी ही जिम्मेदार होगी। ठाणे लोकसभा को लेकर भी कुछ इसी तरह की परिस्थिति बनी हुई है। हालांकि अभी तक किसी ने भारतीय जनता पार्टी या किसी अन्य नेता पर इस तरह का आरोप नहीं लगाया गया है, लेकिन माना जा रहा है यदि एकनाथ शिंदे के प्रचार में उतरने के बाद भी यदि नरेश मस्के ठाणे लोकसभा सीट से
किसी कारणवश पराजित हो जाते हैं, उद्धव ठाकरे गुट के प्रत्याशी राजन बिचारे को हराने में नाकामयाब साबित होते हैं, तो ये आरोप लगाया जाना स्वाभाविक होगा कि नवी मुंबई में या ठाणे लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अनमने तरीके से काम किया था। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं की नाराजगी टिकट मिलने पर देखी जा चुकी है। कहा जा रहा है कि प्रत्याशियों के हार के बाद इस तरह के आरोप लगाए जा सकते हैं। हालांकि जो अभी तक चुनावी सर्वे आए हुए हैं, उनका ये मानना है कि इस बार लोकसभा चुनाव में अजीत पवार बारामती की सीट हार रहे हैं और एकनाथ शिंदे को सिर्फ 3 सीटों पर ही जीत हासिल हो रही है। यदि यह आकलन सही साबित होता है, एकनाथ शिंदे को 3 सीटें लोकसभा में मिलती हैं और अजीत पवार को एक भी सीट हासिल नहीं होती है, तो 4 जून के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में ज़बरदस्त उठापटक देखने को मिलेगी। कुछ लोगों का कयास ये भी है कि एकनाथ शिंदे द्वारा इस्तीफा दिए जाने के बाद देवेंद्र फडणवीस को फिर से मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। आकलनकर्ताओं का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में अच्छी सीटें निकालेगी, जिसकी वजह से देवेंद्र फडणवीस की इमेज राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी में बनी रहेगी और भारतीय जनता पार्टी के नेता विधानसभा चुनाव को देखते हुए एकनाथ शिंदे की जगह देवेंद्र फडणवीस को दोबारा मुख्यमंत्री बना सकते हैं और उस पर सहमति दे सकते हैं। अब देखना यह है 4 चुनाव के बाद में चुनाव परिणाम क्या आएंगे। क्या एकनाथ शिंदे को इस्तीफा देना पड़ेगा, अजीत पवार को महायुति से अलग होना पड़ेगा, क्या देवेंद्र फडणवीस के सिर पर एक बार फिर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का ताज पहनने को मिलेगा। इन सब बातों का पता 4 चुनाव के बाद चलेगा। तब तक के लिए हम इंतजार करते हैं 4 जून का। हम जल्द ही आपके समझ किसी नए मुद्दे को लेकर फिर आपके समक्ष हाजिर होंगे। तब तक जुड़े रहें हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें।